आज आपको एक खबर बताता हूं। खबर है एक सरकारी अधिकारी की। उत्तर प्रदेश का एक सरकारी अधिकारी, गजेंद्र सिंह नाम है इसका, कृषि विभाग में एडीओ के पद पर तैनात है। करीब 50-55 साल की उम्र है और इस सरकारी अधिकारी ने 6 साल की बच्ची के साथ और बकरी के साथ भी दरिंदगी करने का काम किया है। लेकिन यह खबर आपने कहीं नहीं देखी होगी। इस खबर की चर्चा आपने किसी चैनल पर नहीं देखी होगी। और यह वीडियो, उसकी वीडियो भी मौजूद है बाकायदा, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। वो 6 साल की बच्ची के साथ में और बकरी के साथ में दरिंदगी कर रहा है। 50-55 साल का एक सरकारी अधिकारी है, एडीओ की पद पर तैनात है कृषि विभाग। सोचिए, यही सरकारी अधिकारी अगर मुसलमान होता तो क्या होता। यही सरकारी अधिकारी जिसका नाम गजेंद्र सिंह है, तस्वीर आप देखिए इसका। अगर यही गजेंद्र सिंह ना होकर के कोई अल्ताफ खान नाम इसका होता या कोई राशिद शेख नाम इसका, कुछ भी एक मुसलमान नाम होता, तो सोचिए किस तरह से आपका खून उबाल मारने लगता। क्यों? क्योंकि आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन पर यह खबर बताई जाती, आपको डराया जाता और फिर उसके बाद में सोशल मीडिया पर आईटी सेल के लोग आते कि इन मुल्लों से देश बचा लो, ये मुल्लों से अपनी बहन बेटियां बचा लो, ये मुल्लों से अब आपकी गाय भैंस बकरी वो भी सुरक्षित नहीं है, वो भी बचा लो। इस तरह के ट्रेंड चलते हैं। लेकिन अब इस खबर पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। कब तक जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर आपके आंखों पर पर्दा डाला जाएगा, जरा देखिए। ये घिनौना काम है, इसमें भी हिंदू मुसलमान। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। कोई कहे कि मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि गजेंद्र सिंह जो सरकारी अधिकारी है, ये गजेंद्र सिंह, इसको ना केवल तत्काल इसको सजा मिले, और सजा भी ऐसी कि देश के इतिहास में कभी किसी को ना मिली हो। और कहां है योगी जी का बुलडोजर, और कहां है वो बुलडोजर वाले लोग। अरे एक एडीओ जो कि एक सरकारी आदमी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पागल आदमी है जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था या गुस्से में आ गया, या कोई लड़की की उम्र ऐसी थी कि उसने उसको बहका दिया, या लड़की की उम्र ऐसी है कि कोई वो फिसल गया, या इस तरह की कहानियां दी जाती हैं। मैं ऐसी लाइनों को भी जस्टिफाई नहीं करता हूं, लेकिन ये इस तरह के तर्क दिए जाते हैं कि बेचारा एडीओ क्या करे, उसको तो कोई महिला जो है वो जबरदस्ती अपने कपड़े फाड़ करके खड़ी हो गई होगी। ये एडीओ जिस 6 साल की बच्ची के साथ में, मैं सारी चीजें आपको एक एक अक्षर इस खबर का पढ़ करके सुनाऊंगा आपको। और वो इसलिए ताकि आप मेरी बात पर यकीन कर पाए, क्योंकि ये खबर मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपके सामने पढ़ जरूर रहा हूं, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि कोई इंसान इतना घिनौना हो कैसे सकता है। और ये सरकारी अधिकारी जिस परिवार के अंदर गया था, वो इसके परिचित का परिवार था। सोचिए आप अपने जानने पहचानने वाले की परिवार के अंदर, रिश्तेदारी में अगर आप जाते हैं कहीं पर, और 6 साल की बच्ची के साथ में आप ऐसी हैवानियत करते हैं, मैं एग्जैक्टली बता भी नहीं सकता हूं आपको। मैंने खुद वो वीडियो देखी है, ये बात मैं आपको कह सकता हूं। ये वीडियो मैंने देखी है खुद। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, हो सकता है कि वो वीडियो आप तक पहुंच जाए, लेकिन मैं यूट्यूब के नियम कायदों से बंधा हुआ व्यक्ति हूं। यहां पर खुल करके वो सारी चीज आपको नहीं दिखा सकता हूं। वो वीडियो मैंने देखी है। ये घिनौना आदमी, क्या कहूं मैं इसके बारे में, ये घिनौना आदमी उस बच्ची को, और फिर उसके बाद में बच्ची से भी इसका पेट नहीं भरा, तो फिर उसके बाद में बकरी जो साइड में रस्सी से बांधी हुई थी, बकरी को उठा करके, और इसकी खबर कहीं किसी चैनल पर नहीं है, कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा। और अगर इसी का नाम जो है मुसलमान ये होता, तो फिर देखिए फिर क्या तांडव मचता। अरे बजरंग दल क्या, फिर उसके बाद ये पिंकी चौधरी क्या, फला क्या, ढमका क्या, वो सब पहुंच जाते तीर उठा करके, कमान उठा करके, और सब उसके घर पर जो है वो, अभी तक तो खुद योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवा चुके होते, और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर नहीं चलाते तो लोग
पत्थर मार मार करके उसका घर परिवार सब कुछ तोड़ देते, उसकी जहां 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 पर जमीन जायदाद है, एक ऐसा कोहराम मचता पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और आईटी सेल के ऊपर जो है वो वीडियो शेयर किए जाते, वीडियो शेयर किए जाते कि अपनी बहन बेटियों को बचाओ, ये मुल्ले आपकी भैंस बकरियों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इस मामले को समझे जरा कि कितना घिनौना काम हुआ है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर पर्देदारी क्यों? सवाल इस बात का है, क्या पर्देदारी इसलिए कि यह सरकार उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार है इसलिए? क्या पर्देदारी इसलिए कि इस पर बुलडोजर चलाने की मांग ना हो जाए इसलिए? इस पर पर्दा डाला क्यों जा रहा है? इस खबर को छुपाया क्यों जा रहा है? इस खबर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इस घिनौने व्यक्ति को जो है वो अभी तक ये अपनी दोनों पैरों पर सलामत कैसे चल रहा है? कैसे सलामत खड़ा है ये व्यक्ति? यही उत्तर प्रदेश की काबिल पुलिस अगर कोई एक फेसबुक के ऊपर छोटा सा पोस्ट भी लिख दे, कोई एक फेसबुक के ऊपर 4 लाइनें लिख दे, तो उस व्यक्ति को पकड़ करके पुलिस वाले 2 कंधों पर लटका करके लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के पैर में उंगली, पैर के अंदर गोली लगी हुई होती है, वो व्यक्ति अपने पैरों पर चल नहीं पाता है। ये सच्चाई है। मैंने एक नहीं दर्जनों सैकड़ों ऐसी वीडियो आपको दिखा सकता हूं, और ये व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा है। अभी भी इसकी जो है वो मास्टरगिरी जा नहीं रही है। देखिए इस व्यक्ति को, आपको लगेगा बड़ा सज्जन आदमी है, और अगर यहीं पर अगर कोई मौलाना होता, मौलवी होता, मुसलमान होता, देखिए किस तरीके से आपके नफरत जो है आपके दिमाग में भरी जाती। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत होनी चाहिए, लेकिन मैं इस खबर की गहराई को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सरकारी अफसर ने 6 साल की बच्ची से रेप किया। बुलंदशहर में घर में खेल रही थी, माता पिता काम पर गए थे, ग्रामीणों ने वीडियो बनाया। वीडियो मौजूद है, दोनों वीडियो है, वो बच्ची और उसके साथ में वो बकरी वाला, दोनों वीडियो है। कायदे से तो इस व्यक्ति को वहीं पर, लेकिन अब क्या कहें। मैं पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से, भास्कर की खबर है, और पूरी खबर में भास्कर के सौजन्य से ही आपको पढ़ करके सुना रहा हूं ताकि आप यकीन कर पाए। बुलंदशहर में एक सरकारी अफसर ने 6 साल की बच्ची से रेप किया। आरोपी गजेंद्र सिंह कृषि विभाग में एडीओ पद पर कार्यरत है। उसकी उम्र 50 साल है। इस पूरी घटना का एक ग्रामीण ने वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसमें आरोपी 6 साल की बच्ची के साथ में गंदा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार को एडीओ गजेंद्र सिंह अपने परिचित के घर पर गया था। उसने घर में उनके घर में बच्ची अकेली थी। इस पर गजेंद्र सिंह ने उसके साथ में दरिंदगी की। उसके बाद में एक बकरी के साथ में भी गंदा काम किया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर एडीओ गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की है। गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति के घर 12 अगस्त की शाम को ब्लॉक में एडीओ पंचायत गजेंद्र सिंह पहुंचा। आरोप है कि गजेंद्र सिंह ने घर में बच्ची को अकेला खेलते देख उसको पकड़ लिया। उसके बाद में उसका रेप किया। उसके बाद उसने और उसके साथ में दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद में घर में बंधी हुई बकरी के साथ में भी रेप किया, और इसके बाद में आरोपी भाग गया। माता पिता के आने पर पीड़ित बच्ची ने रोते बिलखते अपनी पूरी बात बताई। उसके बाद में माता पिता ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। साथ ही मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी कर सबूत इकट्ठा किए। कुछ देर बाद में पुलिस ने एडीओ गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो बाकायदा पुलिस ने पहले वहां पर फोरेंसिक टीम जाती है। फोरेंसिक टीम का काम यह होता है कि वहां पर देखे कि क्या कुछ जो है वो घटना जिस तरह की बताई जा रही है उस तरह के वहां पर मौके पर सबूत क्या क्या मिले हैं। वो व्यक्ति जिस चारपाई पर बैठा था बकरी के साथ में, क्या कहें।
बच्ची के पिता ने बताया कि एडीओ जांच करने के लिए हमारे घर पर आया था। इसके बाद में उसने 6 साल की बेटी से रेप किया। मैंने इसकी शिकायत थाने में दी। घटना के समय पर घर पर कोई नहीं था। हम लोग खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। जब हम लोग आए तो बच्ची ने हमें पूरी बात बताई। गजेंद्र सिंह सिकापुर ब्लॉक में नौकरी करता है, वहां एडीओ के पद पर तैनात है। फोरेंसिक टीम ने जांच की है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिकापुर शोभित कुमार ने बताया कि 12 अगस्त की रात 10 बजे सूचना मिली कि गांव रसूलपुर में रहने वाले एक व्यक्ति अपने परिचित के घर गया था। वहां उसने छोटी बच्ची के घर में अकेला देख करके उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही एक बकरी के साथ में भी कुकर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच करके घटनास्थल की वीडियोग्राफी और सैंपलिंग करने का काम किया है। बताइए, इस खबर को देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या आपको कोई मजबूत सरकार दिखाई दे रही है? क्या आपको कोई ऐसी मजबूत योगी आदित्यनाथ की सरकार दिखाई दे रही, जिस सरकार के बारे में बताया जाता है कि उस सरकार के इकबाल से अपराधी थर-थर कांपते हैं? क्या कोई ऐसी तस्वीर आपके जहन में आ रही है? क्या कोई योगी आदित्यनाथ का ऐसा चेहरा आपके जहन में आ रहा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा हो कि वाकई योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी हो? और मैं उन चीजों की तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूं जो अमित शाह के बयान थे। 12 साल की लड़की रात को 12 बजे गहने लाद करके स्कूटी पर चल सकती है। यह उत्तर प्रदेश के इसी इलाके में दिया गया बयान था और अभी 2022 के विधानसभा चुनाव के समय पर दिया गया बयान था। छोड़ दीजिए गृह मंत्री जी आप। और अगर आप कुछ कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ कर सकते हैं, तो 24 घंटे नहीं बीतने चाहिए। 24 घंटे। आप बताइए, उस परिवार की हिम्मत को सलाम कीजिए। वरना ऐसे कितने मामलों में हमने देखा है, ऐसे कितने मामलों में हमने देखा है कि जब रिश्तेदारी का कोई मामला हो, परिचित का कोई मामला हो, तो उसमें बच्ची के साथ में चाहे कितनी दरिंदगी हो गई हो, उसको दबा दिया जाता है। पैसे ले दे करके मामला सेटल कर दिया जाता है। बेइज्जती अपमान का पाठ पढ़ा करके मामला दबा दिया जाता है। और सोचिए जरा, जो व्यक्ति खुलेआम दिन दहाड़े, ऐसा नहीं कि उसने कोई उस बच्ची को या उस बकरी को उठा करके कहीं खेतों के अंदर लेकर के गया, नहीं साहब, दिन दहाड़े वो व्यक्ति उन्हीं के घर के अंदर आराम से बैठ करके इस कुकर्म को अंजाम देता है। सोचिए, इस व्यक्ति ने ना जाने कितने लोगों के साथ में, कितनी महिलाओं के साथ में क्या क्या किया होगा। और ये तो रसूखदार पोस्ट पर है, ये तो एडीओ के पोस्ट पर है साहब, कि ना जाने किसके घर पर क्या क्या चेकिंग करने जाता होगा और वहां पर महिलाओं के साथ में क्या क्या करता होगा। कायदे से इस व्यक्ति की एक एक हिस्ट्री वो खंगाली जानी चाहिए। अगर यही खबर, इस खबर के अंदर जो व्यक्ति गजेंद्र सिंह है, ये गजेंद्र सिंह ना होता और ये कोई गज्जू खान होता, ये नाम इसका, तो गज्जू खान की टीवी के ऊपर आपको एक एक कहानियां बताई जाती, पड़ोसी का इंटरव्यू लिया जाता। अभी तक तो अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, फला 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 सब लोग पहुंच गए होते और जाकर के इंटरव्यू ले रहे होते। कोई पड़ोसी उसका कुछ बता रहा होता, कोई उसका साथ में काम करने वाला, नौकरी करने वाला, वो कुछ बता रहा होता। ये व्यक्ति, जो वीडियो मैंने देखी है जिसमें दरिंदगी कर रहा है, उसमें ना ये कोई शराब के नशे में नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि इसके कोई बाल बिखरे हुए हैं या कोई ये बेशुद्ध पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सोचिए कि ऐसे दरिंदगे के लिए क्या किया जाना चाहिए, ऐसे दरिंदे की सजा क्या होनी चाहिए। और कहां है वो मोदी जी, कहां है वो योगी जी, कहां है वो एंकर जो चीख चीख करके, गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते हैं, और कहां है वो आईटी सेल। ये खबर लोगों तक पहुंचानी आपकी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि खबर आप लोगों तक इसलिए पहुंचाइए कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है या ये है या वो है, या योगी आदित्यनाथ सरकार का मामला है या कोई और फला सरकार का मामला है, इसलिए नहीं। इसलिए कि समाज के अंदर हमें कम से कम यह एहसास हो कि हम किसी व्यक्ति को अगर देखें तो उसको लेकर के पूरी कौम को दुश्मनी
के नजर से ना देखें। और दूसरा ये कि जितने दावे वादे किए जाते हैं उनकी सच्चाई वो भी लोगों के सामने आ जाए। एक सरकारी अधिकारी अगर ये कर रहा है तो उस सरकार को कोई हक नहीं है वो सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करे, कोई हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ को इस बच्ची के परिजनों से मुलाकात करके माफी मांगनी चाहिए और इसके एडीओ के घर पर बुलडोजर चला करके इसकी जितनी जमीन जायदाद है सारी तहकीकात करनी चाहिए। अरे जरा सा अगर कोई मूवमेंट होता है, जरा सा अगर कोई घटना होती है तो फिर फटाक से उस पूरी कॉलोनी के कागज निकाल दिए जाते हैं। कोई भी एक घटना होती है तो, और मैंने ये खबर जो है अयोध्या की जब खबर थी, अयोध्या की खबर में मैंने डंके की चोट पर बताया और अयोध्या की खबर पर मैंने कहा कि अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को अयोध्या जाना चाहिए क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी से था, मुसलमान था। मैंने कहा डंके की चोट पर कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनकी नैतिकता कहां चली गई है। आज क्या वो अपनी पार्टी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ में, या फिर मुसलमान है इसलिए अगर उस वहां पर नहीं जा रहे हैं तो फिर उनको जो है वो कोई नैतिकता की दुहाई देने का हक नहीं। और आज यही बात मैं यहां पर कह रहा हूं, जो लोग अयोध्या के नाम पर या और दूसरे किसी भी प्रकरण पर उंगली उठाते हैं और यहां पर चुप्पी साध लेते हैं तो समझ लीजिए कि उनकी इंसानियत मर चुकी है। अरे इस बात का तो ख्याल रखिए कि आपके घरों में भी बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं। पता नहीं ऐसे दरिंदे कब किसके रूप में आपके सामने आकर के खड़े हो जाए और तब भी चुप रहोगे कि मुसलमान है तो हम नहीं बोलेंगे, हिंदू है तो हम नहीं बोलेंगे, या मुसलमान है तो हम बोलेंगे, हिंदू है तो हम बोलेंगे। ये दरिंदे हैं भाई, समाज के लिए नासूर हैं ये, और इनकी पहचान करिए, इन नासूरों को उठा करके बाहर फेंकिए और इनके चक्कर में, एक आदमी के चक्कर में पूरे कौम को जो बदनाम करता है कि अब मैं ये कहूं कि सारे हिंदू ऐसे हैं या हिंदुओं से जो है अपनी बच्चियों को बचा लो, ये कहा जाए क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, हरगिज नहीं कहा जाना चाहिए। गजेंद्र सिंह ने किया है, गजेंद्र सिंह दोषी है, उसके परिवार वाले भी नहीं है। लेकिन हां, यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि उनके परिवार वालों के पास में क्या ऐसी शिकायतें पहले कभी किसी और को लेकर के आई हैं? क्या गजेंद्र सिंह को लेकर के किसी पड़ोस की महिला ने, किसी गांव की महिला ने, कोई उसके साथ में काम करने वाली महिला ने क्या पहले भी ऐसी शिकायतें की हैं? और उसके परिवार ने, उसके डिपार्टमेंट ने क्या पहले भी गजेंद्र सिंह का कोई इस प्रकार के मामले में बचाव किया है? इस चीज की तहकीकात होनी चाहिए, नीचे तक होनी चाहिए, और फिर एक एक व्यक्ति को दोषी मान करके बरोबर की सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को जो लोग पनाह देते हैं, ऐसे लोगों को जो लोग रोकते हैं, वही बढ़ावा देते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, जरूर शेयर कीजिए।